दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाईचारे, प्रेम और स्नेह का नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। स्वाति नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक है। रंग परिकल्पना, बहुत सारे विषय है इनके रहे हैं, बहुत सारे नाटक है। अगरबत्ती नाटक काफी एक प्रसिद्ध नाटक रहा जो कि फूलन देवी के जीवन पर आधारित था। स्वाति, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। और दर्शकों को हम जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर आप क्या सोचते मैं वैसे छतरपुर से हूँ और मेरे जो माँ हैं वो टीकमगढ़ से है, तो बुंदेलखंड से है। तो बचपन से मैंने देखा है कि कहीं भी मेरी माँ रहे या मेरे मामा जी कहीं भी रहे, पर रक्षाबंधन के दिन वो ज़रूर मिलते थे। मेरे तीनों मामा आते थे और वही फिर, क्योंकि आप जो अपने घर पे देखते हो वही आप उसे फॉलो भी करते हो, तो बहुत सालों तक जब मैं दिल्ली में थी तो मेरा भाई आता था, मेरी पढ़ाई के दौरान भोपाल में थी तो आता था, या जब मैं और बाहर थी वो तभी भी मुझसे मिलने आता था। तो जब आप आर्ट करते तो आप बार बार इस बात को खोजते हैं कि क्या है ट्रेडिशन। आप कला में इतनी वर्कशॉप्स होती हैं, इतने सेमिनार्स होते हैं और वो बार बार पूछते हैं क्या है ट्रेडिशन। और तो मुझे लगता है ये जो हमारे तीज त्यौहार हैं, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ निकली है, हमारे रिश्ते बने हैं, छोटी छोटी बहुत सारे रिचुअल्स हैं और यही हमारा ट्रेडिशन है। और उसमें रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा त्यौहार है। आप देखिए, जब जोधा अकबर की आप कहानी पढ़ते हैं तो जोधा भाई को राखी, उसमें एक बड़ा एक एलिमेंट रहता है। तो मुझे लगता है कि ये मुस्लिम और ये सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। मुझे लगता है ये भाई बहनों का एक ऐसा त्यौहार है जो उन्हें किसी भी रिलीजन से भी ऊपर लेके जाता है कि मैं आपको कैसे देखती हूँ, और वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो हम दोनों को उस धर्म से बाहर निकले जाता है। मतलब ये धर्म ना होके ट्रेडिशन है, जैसे ट्रेडिशन वो धर्म से ऊपर हो जाता है, परंपराएं धर्म से ऊपर हो जाती है। तो मुझे रक्षाबंधन एक ऐसा है कि जो इस तरह से जो आपको कास्ट और जेंडर या क्लास से ऊपर कर दे। तो जैसे कि क्या है, खुसरो को जब हम पढ़ते हैं, खुसरो को जब देखते हैं, खुसरो ने होली का बहुत अच्छा त्योहार मनाया। रंग वासंती करके उनका एक बड़ा वो रहा। और क्या है कि परंपराएं जो हैं वो धर्म से ऊपर उठ जाती हैं। परंपराओं में लोगों के दिलों को जोड़ने की बात होती है। आज क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं रक्षाबंधन को लेके। कजली एक बड़ा त्योहार त्यौहार होता है, है हाँ। बुंदेलखंड का। वो धूप लेके जाते हैं एक हाँ, दूसरे के तो घरों वो में। कजली देते हैं एक हाँ, दूसरे को हाँ। और उनसे अपनी फसलों की सुरक्षा और उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ये एक दूसरे से मिल के रहेंगे, अच्छी फसल होगी। मैं आपको एक मज़ेदार बात बता रही हूँ। जैसे जब मेरी मौसी और मेरे मामा जी इकट्ठे होते हैं, तो 5 मौसी हैं और मेरे 3 मामा जी लोग हैं। तो जब वो राखी बांधते हैं तो वो पाँचों मौसी मिलकर गीत गाती हैं। मतलब उनके पास राखी के गीत हैं। क्या तो वो मेरे अब मुझे वो गीत आते अरे नहीं। कुछ एक आध लाइन। नहीं, मुझे नहीं आते। और तो मेरी माँ मौसी मिलके गीत गाती थी, और तब क्योंकि फ़ोन नहीं होते थे, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब आप उस जगह पे रह सकते हैं, उस बात को महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें रम सकते हैं, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिनों में भाई बहन एक दूसरे से राखी भले ही ना बंधवाएं, या वो उसको एक सिर्फ बंधवाना है वैसा हो जाए, लेकिन रील जरूर डालते हैं जिसमें वो बॉलीवुड के जो 2-4 राखी के गीत है, जो कि अब तो बनते भी नहीं है। आप फिल्मों में देखिए, हाँ, आइटम नंबर जरूर होता है लेकिन राखी का गीत नहीं। वो जो हमारे पारंपरिक गीत थे वो गायब हैं कहीं अब, गायब वो हो आपकी चुके हैं। फिल्म, वो खासकर बॉलीवुड से तो गायब हैं आप। और वही भैया मेरे राखी के वो भी आप देखिएगा 20 साल पुराने हैं, जो हर हाँ, साल वही 2-3 अभी गीत नए आते उसमें कहीं कुछ नहीं आ रहे। एक तो नई जो मूवी आ रही हो उनमें इस तरह के कोई गीत नहीं है। नहीं। और निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड की एक बड़ी वैभवशाली परंपरा रही है और बहुत प्रचुर हमारा साहित्य रहा है। आज की स्थिति में आल्हा गाए जाते थे, आप लोगों ने भी सुने होंगे। हम भी बुंदेलखंड से रहे हैं। सागर में हमारा 20 साल का एक करियर निकला है। तो बुंदेलखंड और यहाँ तक आते आते आज की जो परिवेश है, जिस तरीके का खासकर बहनों की सुरक्षा की बात होती थी कि बहनों की रक्षा की जाएगी, भाई
ये वचन देता था। आपको क्या लगता है कि आज बहनों की स्थिति क्या है? देखिए, ये जो मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो आप पश्चिम संस्कृति को आपको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ-कहाँ पर आपको बदल रही है। आपको लगता है अच्छा हम सिर्फ मॉल में जाकर कपड़े तो खरीद रहे हैं, इससे हम नहीं बदल रहे। हम जाके मॉल में पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन इससे हम नहीं बदल रहे। हम कार ले रहे हैं, हम नहीं बदल रहे। हम फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदल रहे। हमारा पहनावा बदल रहा है, लेकिन हम नहीं बदल रहे। हमारी भाषा बदल रही है, लेकिन हम वही हैं, हमें लग रहा है हम नहीं बदल रहे। लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें आपको कैसे बदल देती है, आपको पता नहीं चलता। एक दिन जब आप पूरे बदल जाते हैं, तब आपको लगता है ये वो मैं नहीं हूँ, या मुझ में मेरे पिता की झलक नहीं है, मुझे मेरी माँ की झलक नहीं है। तो ये जो असुरक्षा रहेगी, वो जब आप अपनी मिट्टी छोड़ देंगे, अपनी परंपराएं छोड़ देंगे, अपना कल्चर छोड़ देंगे, तो वो असुरक्षा आना बहुत स्वाभाविक है। अच्छा, आपके नाटकों में जिस तरीके की आप कोशिश करती हैं कि वो परंपरा, वो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं आपके नाटक में दिखाई दे? मैं आपको एक बहुत बात बताऊं, मैं जब तक मतलब थिएटर मैंने कॉलेज से किया, लेकिन जब तक मैं ड्रामा स्कूल नहीं गई थी, उसके पहले तक मैं ना बुंदेली को प्रेम करती थी, ना अपने गीतों को प्रेम करती थी। और अगर मैं इसलिए ड्रामा स्कूल का बहुत धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि उस तरह से पहले मैं आर्ट में उस तरह से नहीं थी। डांस करती थी, एक्टिंग करती थी, लेकिन उसमें मेरा कोई वैसा आगे करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। तो ना मुझे अपनी भाषा की कोई कद्र थी, बल्कि मेरी माँ के स्कूल में अगर बुंदेली बोलती थी, तो मैं अपनी माँ को बोलती थी सिर्फ येस और नो में जवाब देना है, तुम बिल्कुल बात नहीं करो। और हमारे पेरेंट्स ने भी कोशिश की कि हम बुंदेली ना सीख जाएं, तो हमने ना वो गीत सीखे, ना वो भाषा सीखी। फिर जब मैं ड्रामा स्कूल जाती हूँ, तो बात पे वही पूछते अपना कुछ बताइए। अगरबत्ती जो आपका तो फिर बाद में मैंने भाषा की इज्जत की, भाषा सीखी, अपने गीतों को जाना, अपनी संस्कृति को जाना। मुझे समझ में आया कि ये जो है, जो मुझे बाकियों से अलग बना। अगरबत्ती प्ले में जो है, एक जगह कहीं पे थोड़ी सा बुंदेलखंडी का वो एक फ्लो आता है, कुछ गीत भी आते हैं, वो कुछ आप थोड़ी सा बताएंगे? देखिए, हाँ, एक्चुअली वो जो नाटक है, वो उसका जो बैकग्राउंड है वो बुंदेल का ही है, बुंदेलखंड का ही है। तो उसमें शुरू में बाबा भाई भी आता है, तो उसके गीत हैं, वो गीत आते हैं। फिर बन्ना बन्नी गीत आते हैं, फिर होली का गीत आता है, लोरी आती है। तो लोरी सुना दो, वो क्या है, बहुत लोगों ने सुनी नहीं। अब ये दौर ऐसा रहा नहीं, अगर वो एक लाइन हो तो सुना दे। मैं गाती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं, हाँ, मतलब मुझे उसका भाव पता है, उसके शब्द पता है, तो मैं गा सकती हूँ। भैया सो जा बारे बीर, बीर की बलैया लेहो जमुना की। हम भी आपको बताएं अब इसमें। सो जा बारे बीर, बीर की बलैया ले जा जमुना के तीर। सो जा बारे बीर। हाँ, यही है ऐसा तर्ज है। एक्चुअली। इसकी जो धुनें है ना, आप देखेंगे कि गांव बदलते बदलते हैं और धुनें बदलती जाती हैं, लेकिन मतलब वही है, गीत यही है। तो दोस्तों, स्वाति से हमारी ये चर्चा थी। रक्षाबंधन एक मुद्दा है और परंपरा भी उससे बड़ा मुद्दा है। एक बात खुल के सामने आती है कि परंपरा धर्म से ऊपर है, परंपरा मिट्टी से जुड़ी है, परंपरा हमारे समाज का हिस्सा है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दादा।